हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। रिसेंटली एक पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में कि स्पेस जंक में बी बैड न्यूज़ फॉर द एनवायरनमेंट। अब ये पर्सपेक्टिव आप स्पेस से एसोसिएटेड या स्पेस जंक से एसोसिएटेड, स्पेस डेब्री से एसोसिएटेड क्वेश्चन में मेंस में यूज कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। अब यहां पे कहा जा रहा है मोस्ट सैटेलाइट्स जब एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल पे होते हैं और डिसइंटीग्रेट होते हैं तो कहा जा रहा है दे लीव ऑल काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। और ये भी कहा जा रहा है कि एज ऑफ नाउ आप एक्टिव सैटेलाइट्स का नंबर देखिए और इट इज एस्टिमेटेड कि बाय 2030 नंबर और बढ़ जाएगा। और कहा जा रहा है जैसे जैसे सैटेलाइट का नंबर बढ़ेगा पोल्यूशन भी बढ़ेगा एंड सम साइंटिस्ट्स आर वेरी वरीड। आर्टिकल कहता है एक स्पेसिफिक जो है पॉइंट वो बताते हैं कि एन एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट NOAA में वो कह रहे हैं कि डेफिनेटिव एविडेंस दिया गया है कि 10% ऑफ द एरोसोल पार्टिकल्स जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में है कंटेन एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स जो ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम बर्नअप ऑफ द सैटेलाइट्स या रॉकेट स्टेजेस ड्यूरिंग री एंट्री। और यही नहीं, आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक केमिस्ट का ये भी कहना है कि एमिशंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट, ये भी जो है इसका नंबर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आप देख भी सकते हैं वैल्यूज 2020 से 2022 में बढ़ चुकी हैं। यही नहीं, वो कह रहे हैं रॉकेट लॉन्चेस से भी जो एमिशंस हो रहे हैं उससे भी पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वैरायटी ऑफ क्लोरीन गैसेस। तो पोल्यूटेंट्स यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कंसर्न बताया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इंपैक्ट ऑफ सैटेलाइट पोल्यूशन क्या होगा। वो कह रहे हैं एज ऑफ नाउ तो हमें लग रहा है कि दिस इज अ डिस्टेंट कंसर्न, लेकिन वो कह रहे हैं आप इमेजिन कीजिए लाइफ ऑन द अर्थ है ना हैज इवॉल्व्ड ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स है ना, और life has adjusted to planet specific environment है ना in a lot of years। अब अगर थोड़े से भी चेंजेस हमारी एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री में होते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमें नहीं पता। कैटेगोरिकली वो बोल रहे हैं ये जो पोल्यूटेंट्स की हमने बात की है इनका ओजोन लेयर पे भी इम्पैक्ट होगा, राइट। तो वो कह रहे हैं ओजोन लेयर जो एब्जॉर्ब करती है 99% ऑफ यूवी रेज फ्रॉम द सन उस पे भी इंपैक्ट देखा जाएगा व्हिच कुड हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ्स सरफेस। यही नहीं, रादर ये भी कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आपने देखा होगा हमने पिछली स्लाइड्स में भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात की है, इट इज कंसिडर्ड अ कैटलिस्ट फॉर ओजोन डिप्लीशन। तो ये भी अपने आप में एक कंसर्न है। फिर वो बता रहे हैं सूट जो एमिट होता है फ्रॉम रॉकेट इंजन्स वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है व्हिच कैन एक्चुअली वार्म द एटमॉस्फेयर, अगेन कॉज ऑफ कंसर्न, राइट। और वो बता रहे हैं कॉपर और जो बाकी मेटल्स हैं दे आर नोन टू बी पावरफुल कैटलिस्ट फॉर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस इन द एटमॉस्फेयर। और पॉइंट तो हमारा यही था ना कि अगर केमिस्ट्री ऑफ द एटमॉस्फेयर बदलती है उसका क्या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा ये बताना जो है मुश्किल हो जाता है। यानी कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट था कि स्पेस जंक इन टर्म्स ऑफ पोल्यूटेंट्स जो है एक बैड न्यूज है फॉर द एनवायरनमेंट, एक पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है यहाँ पे और इसमें मल्टीपल साइंटिस्ट से एसोसिएटेड चीजें भी दी हुई हैं। तो आप इस पर्सपेक्टिव को अपने मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हैं। मीनवाइल आप संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में जानते हैं, जरूर इसकी जानकारी लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।